शुक्रवार को बाजार बंद हुआ और निवेशकों के होश उड़ गए। सिर्फ एक दिन में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 20,637 करोड़ निकाल लिए। बाजार गिर गया, ट्रेडिंग वॉल्यूम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, आखिर बाजार को हिला कौन रहा है? क्या विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकाल रहे हैं या फिर पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? चलिए इस वीडियो में पर्दे के पीछे की कहानी को समझते हैं। शुक्रवार को भारतीय बाजार में भारी उथल पुथल देखने को मिली। कारोबार बंद होते होते सेंसेक्स 1.44% गिरकर 74,775 पर बंद हो गया। वहीं दूसरी ओर निफ्टी भी 1.5% गिरावट के साथ 23,547 के लेवल पर बंद हुआ। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआईज ने 20,637 करोड़ की नेट बिकवाली की। यह हाल के वर्षों की सबसे बड़ी एक दिवसीय बिकवालियों में से एक है। अब इतनी बड़ी बिकवाली सुनकर किसी भी निवेशक के मन में सवाल आएगा, क्या विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से बाहर निकल रहे हैं? लेकिन कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी पहली नजर में दिखाई देती है। पहले एक और आंकड़ा सुनिए। शुक्रवार को एनएसई पर कुल कारोबार हुआ करीब 2.87 लाख करोड़ का और इसमें अकेले विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी थी करीब 1.98 लाख करोड़ रुपए की, यानी कुल ट्रेडिंग का लगभग 69%। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, अगर विदेशी निवेशकों ने 20,637 करोड़ निकाले तो फिर 1.98 लाख करोड़ की ट्रेडिंग क्यों हुई? यही वो सवाल है जिस पर पूरा बाजार चर्चा कर रहा है। दरअसल शुक्रवार को MSCI नाम के एक ग्लोबल निवेश सूची में बदलाव लागू है। अब MSCI को आसान भाषा में समझिए, दुनिया के कई बड़े विदेशी फंड निवेश के लिए इस सूची को फॉलो करते हैं। जब इस लिस्ट में किसी कंपनी की अहमियत बढ़ती है तो ये फंड उस शेयर को खरीदते हैं और जब किसी कंपनी की अहमियत घटती है तो हिस्सेदारी कम कर देते हैं। यानी ये खरीद बिक्री किसी भावना से नहीं बल्कि नियम के मुताबिक होती है। इस बार MSCI की नई सूची में फेडरल बैंक, MCX, नाल्को और इंडियन बैंक को शामिल किया गया, जबकि ह्यूंडई मोटर इंडिया, जुबिलेंट फूडवर्क्स, कल्याण ज्वेलर्स और RVNL को बाहर कर दिया गया। इसके अलावा कई कंपनियों का वेटेज भी बदला गया, जिसकी वजह से विदेशी फंड्स को बड़े पैमाने पर खरीद बिक्री करनी पड़ी और बाजार में अचानक वॉल्यूम बढ़ गया। लेकिन यही कहानी में ट्विस्ट आता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि MSCI में बदलाव की वजह से करीब 8,000 से 8,500 करोड़ का असर पड़ना चाहिए था, लेकिन नेट बिकवाली हुई 20,637 करोड़ की। यानी सवाल उठता है कि बाकी 12,000 करोड़ से ज्यादा की हलचल कहां से आई? यहीं से चर्चा शुरू हुई HFT की, यानी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग की। आसान भाषा में ऐसे सुपरफास्ट कंप्यूटर प्रोग्राम जो इंसानों से हजारों गुना तेजी से ट्रेड करते हैं और मिली सेकंड में खरीद बिक्री के हजारों ऑर्डर डाल सकते हैं। कोटक AMC के MD नीलेश शाह ने भी सवाल उठाया, क्या इतनी बड़ी एक्टिविटी सिर्फ MSCI में बदलाव की वजह से हुई या फिर इन सुपरफास्ट ट्रेडिंग सिस्टम ने भी वॉल्यूम बढ़ाने में भूमिका निभाई? वहीं मार्केट एक्सपर्ट गुरमीत चड्ढा ने भी असामान्य ट्रेडिंग वॉल्यूम और बढ़ती शॉर्ट पोजीशन पर सवाल उठाया। यानी बहस सिर्फ बिकवाली की नहीं है, बहस इस बात की है कि बाजार की दिशा तय कौन कर रहा है, बड़े विदेशी फंड, कंप्यूटर एल्गोरिदम या दोनों मिलकर? अब सबसे जरूरी सवाल, क्या निवेशकों को डरने की जरूरत है? फिलहाल जवाब है नहीं, क्योंकि जहां विदेशी निवेशक बेच रहे थे वहीं घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DIIs 16,260 करोड़ रुपए की खरीदारी कर रहे थे। यानी भारतीय म्यूचुअल फंड्स और बीमा कंपनियां बाजार में खरीदारी कर रही थी। और एक और अहम बात, MSCI में भारत की कुल हिस्सेदारी लगभग 12.3% बनी हुई है। यानी वैश्विक निवेशकों के लिए भारत की अहमियत में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। इसलिए अभी इसे विदेशी निवेशक भारत छोड़ रहे हैं वाली कहानी मान लेना जल्दबाजी होगी। लेकिन शुक्रवार की घटना एक बड़ा सवाल जरूर छोड़ गई है। जब एक दिन में 2.87 लाख करोड़ का कारोबार हो, जब 20,637 करोड़ रुपए की नेट बिकवाली दिखे और जब असली तकनीकी बदलाव का असर उससे काफी कम बताया जा रहा हो, तो बाकी हलचल आखिर पैदा कौन कर रहा है? बड़े फंड, सुपरफास्ट एल्गोरिदम या बाजार की वो ताकतें जो आम निवेशक को दिखाई ही नहीं देती? फिलहाल इतना साफ है, शुक्रवार को बाजार सिर्फ गिरा नहीं था, उसने एक बड़ा सवाल भी खड़ा किया था कि आखिर बाजार को हिला कौन रहा है। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।